Do you know about the Bollywood movie that was shot here like 20 years back in a lot of Indian I think there is a bridge. Yeah, down here. the bridge I'm looking for actually. Yeah, yeah. मैं हूं ट्रैवलिंग देसी और स्विट्जरलैंड सीरीज के इस एपिसोड में। चर्च तो काफी कूल है ही, बट यहाँ से व्यू और अमेजिंग है। मैं आपको लेकर चलूंगा फेमस TDL जो लोकेशंस पर, जो कि मौजूद हैं स्विट्जरलैंड की दो फेमस विलेजेस स्टाड और सानेन में। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा, इंटरलाकन में ग्रिंडलवाल्ड से फ्री होने के बाद मुझे एक और माउंटेन हार्डेक्लम जाना था, और उसके बाद आगे मेरी अगली डेस्टिनेशन। मैं हूँ मोहित और आज मैं हूँ स्विट्जरलैंड के बर्न में, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न की तरफ, जो इंटरलाकन से तो सिर्फ 1 घंटे के ड्राइव पे है, बट मौसम फिर खराब हो गया। और हार्डेक्लम पूरी तरह क्लाउड्स में कवर्ड है, तो नो पॉइंट गोइंग देयर। इसलिए पॉइंट बी अब हम जाएंगे सीधा उस ब्रिज, उस रेलवे स्टेशन पे जहाँ से सिमरन की ट्रेन मिस हो गई थी। वो बर्न जाते हुए रास्ते में थोड़ा सा डिटूर पे है, तो तकरीबन शायद आधा 1 घंटा फालतू चलाना पड़े। और अभी मैंने बर्न में हॉस्टल बुक नहीं कराया, अगर वो एक्सपेंसिव हुआ तो हो सकता है मैं वहीं रुक जाऊँ। बट तभी जब मैंने मैप्स खोले तो मुझे पता लगा कि ज़्वाइज़मेन और स्टाड, जहां दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे के मैक्सिमम सीन शूट हुए थे, और द फेमस कैपिटल सिटी ऑफ बर्न दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। बट थैंकफुली ये डिस्टेंस सिर्फ 1-1.5 घंटे का ही था, और अपना दिन अर्ली शुरू करने की हैबिट की वजह से ग्रिंडलवाल्ड से मैं फ्री हो चुका था 3 बजे तक। इसलिए मैंने रिगार्डलेस गाड़ी उठाई और बर्न जाने से पहले स्टार्ट के लिए निकल गया। बट यहां एक और चीज मेंशन करनी जरूरी है, मैक्सिमम लोग इंटरलाकन को ही अपना बेस मेंटेन करते हैं, और यहाँ की माउंटेन एक्टिविटीज एंजॉय करने के बाद 45 मिनट की ट्रेन लेकर सिर्फ एक डे ट्रिप पर बर्न या स्टार्ट चले जाते हैं, क्योंकि स्टार्ट तो सिर्फ एक छोटी सी विलेज है जहाँ मेरे जैसे DDLJ फैंस बहुत जाते हैं, और बर्न स्विट्जरलैंड की एक छोटी सी कैपिटल है जो पूरी एक्सपीरियंस करने के लिए 1 दिन काफी है, जिसके बाद मैक्सिमम विजिटर्स इंटरलाकन की वापसी की ट्रेन लेने के लिए बर्न के सेंट्रल स्टेशन आ जाते हैं। खैर, मेरे पास तो गाड़ी थी तो मैंने उसका फुल फायदा उठाया, क्योंकि अगर मैं यही करता तो मुझे एक दिन इंटरलाकन बर्न इंटरलाकन ट्रेन लेनी पड़ती, जो कि स्टेशन पे लगी इस मशीन के हिसाब से 14 मई 2018 जब मैं वहां था तब 60 फ्रैंक्स की थी। बट अगले दिन इंटरलाकन से स्टार्ट जाने आने की टिकट लेनी पड़ती, जो कि अगेन 53 फ्रैंक्स की थी। अब अगर स्विस पास हो तो रोज रोज की ट्रेन टिकट्स भी चलती हैं, बट गाड़ी में तो 150 किलोमीटर में कितना ही डीजल लगना था, और उसके फिर अपने अलग मजे भी थे। यहाँ पे 50 की लिमिट है और लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ स्पीड लिमिट की, ये मैंने देख लिया है। क्रॉसिंग पे लाइट ब्लिंक हो रही है, लगता है ट्रेन आने वाली है। ये रुक रही है गाड़ी, मैं ब्रेक नहीं दबा रहा, एज यू कैन सी मैं ब्रेक नहीं दबा रहा, बट कार रुक गई है। और ये इसलिए क्योंकि मैंने इस गाड़ी में अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल सेट कर रखा था। अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल मतलब आप एक स्पीड सेट कर सकते हैं जिसपे गाड़ी कांस्टेंट चलती रहेगी और आपको एक्सेलेरेटर पे पैर नहीं रखना पड़ेगा, और इसमें सामने की गाड़ी की स्पीड के हिसाब से ही आपकी गाड़ी की स्पीड एडजस्ट होती है, क्योंकि ये आप सेट करते हैं कि दोनों गाड़ियों में कितना डिस्टेंस रहना चाहिए। इसलिए जब आगे वाली गाड़ी रुकी तो वही डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए मेरी गाड़ी भी रुक गई थी। और गाइस, तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं ज़्वाइज़मेन और जा रहा हूं सीधा रेलवे। 350 meters onto Almenstraße. मैं फाइनली पहुंच गया हूं और जा रहा हूं सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ। और फिर फाइनली मैं पहुंचा स्टेशन, जहाँ पे लोडिंग एरिया में मुझे बस 5-10 मिनट के लिए गाड़ी पार्क करनी थी, इसलिए मैंने ब्लिंकर्स ऑन छोड़ दिया ताकि मुझे पार्किंग टिकट ना मिल जाए।
और अब मेरे पीछे है ज़्वाजिमन रेलवे स्टेशन और ये है वो प्लेटफॉर्म जहाँ से ट्रेन छूटी थी और यहाँ है वो कियोस्क शॉप जहाँ पे शाहरुख खान ने ट्रेन छुड़वा दी थी और यहाँ पे मिलती हैं वही काबल्स, उतनी बड़ी तो नहीं बट छोटी वाली हैं जिनमें से एक मैं लेने वाला हूँ। द कॉस्ट इज़ अबाउट 10 फ्रैंक्स। परफेक्ट सोवेनियर। तो फाइनली क्या लिया मैंने? ज़्वाजिमन वैसे तो एक छोटी सी टिपिकल यूरोपियन विलेज है, बट स्टेशन से सिर्फ 2 मिनट की वॉक पे है ये घर, जिसके आंगन में एक बहुत ही क्यूट सी डॉल कलेक्शन है। So you can always stop by for some really cute pictures. तकरीबन 15 मिनट गाड़ी चलाने के बाद मैं पहुंच गया हूँ स्टार्ट GSTAAD और यहाँ पे है वो ब्रिज पलट वाला। और यार ये जगह बहुत सुंदर है, मुझे समझ आ रही है शूटिंग यहाँ क्यों करी थी। और यकीन मानिए कोई कैमरा, कोई ड्रोन, कोई शब्द इस व्यू को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हिल से नीचे उतरते हुए सानन वैली और उसके ठीक सेंटर में वो चर्च जो मैं ढूंढ रहा था। गाइस ये जगह इतनी सुंदर है कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं रात को आज यहीं रुकूंगा। अच्छा है मैंने आज बर्न की बुकिंग नहीं कराई हुई थी, तो आज रात को मैं यहीं रुकने वाला हूँ। और मैं कहाँ जा रहा हूँ? सीधा यूथ हॉस्टल। मैंने अभी फ़ोन करके पता किया उनके पास अवेलेबिलिटी है या, और मैं जा रहा हूँ सीधा यूथ हॉस्टल। वही उन्हीं लोगों का हॉस्टल है जिनके पास मैं ज़ूरिक में रुका था। तो जी हाँ गाइज, आपको मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी हॉस्टल चेन है स्विस यूथ हॉस्टल, जिनकी एक ब्रांच स्टार्ट में भी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना रात को यहीं रुका जाए और सुबह थोड़ी देर अच्छे से स्टार्ट और सानन में स्पेंड करने के बाद फिर बेयर्न के लिए निकला जाए। Alright, so finally I've reached the youth hostel and luckily it turns out that they were officially closed, but I still got a room because of a private wedding that was happening here, and that is only for 30 Swiss francs, yeah. 30 Swiss francs, and it's not gonna be always just that me. Today it's cheaper. Today is the cheapest, and it's just gonna be me in the room, so it's like a private room for me. Though I'll have to use the shared washroom, of course. But yeah, it's a sweet deal. Why not? And tomorrow I'm gonna explore all the places where the movie was shot. Do you know about the Bollywood movie that was shot here like 20 years back, and a lot of I Indians come over? think there is a bridge. Yeah, down here in the bridge I'm looking for actually. yeah. Yeah. It's in the village, Uh-huh. and just next to the train station. And there was a church as well. I don't know, I'm not very sure, but there could be different. There's a church here. The Saarland Church is the famous one here. What's the name again? The only church here Mhm. that you can't see it from here, but once you walk down, you can see. Yeah. So like a big cross on Yeah. the top of it, yeah. But I'm not sure if you mean that one. I guess But it's this that one one is only. quite famous. Yeah. What do you call it? Church of Saarland. Church. Church of Sanan? Oh, okay. Yeah. Tomorrow then. Uh-huh. बट मुझसे सुबह तक का इंतजार ही नहीं हुआ। और ये है वो चर्च गाइस, और थोड़ी सी आगे है ब्रिज जहाँ भी मैं जा रहा हूँ। मैं तो सुबह तक का इंतज़ार नहीं हुआ क्योंकि मौसम इतना बढ़िया है और वो सीन भी तो शाम का था।
वैसा ही मौसम और वैसे ही बात। और अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगर आप एक इंडियन होते हुए भी DDLJ फैन ना भी हो, तो भी सानन वैली स्विट्जरलैंड की सबसे खूबसूरत विलेजेस में से एक है। ओह, एंड बाय द वे, ये एयरफील्ड भी मूवी के एक शॉट में थी। और आप यहाँ आ सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि इंटरलाकेन ईस्ट से सीधी ट्रेन इसी स्टेशन पे आती है और रास्ते में वो रुकती हुई आती है उस स्टेशन पे जहाँ से ट्रेन मिस हुई थी। तो आप वहाँ निकल के फोटोज वोटोज लेके यू कैन कैरी ऑन योर जर्नी एंड कम हियर। और फिर यहाँ सूरज ढलते ही ना यहाँ बंदा ना बंदे की जात, तो इसलिए मैं बड़ा सीधा हॉस्टल की तरफ। That's pretty much for today। अब मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल, जहाँ मुझे बहुत ही स्वीट डील मिल गई है। 2000 रुपये में पूरा प्रॉपर रूम मिल गया है। तो I'm gonna go and have a good night, enjoy and explore Bern City tomorrow morning। यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है, छोटा नहीं बड़ा डिटोर हो गया, तो इसलिए सुबह 7 बजे उठ के चर्च अंदर से देख के भाग जाऊँगा। और गाइस, तो फाइनली हॉस्टल में पहुंच गया हूँ और ये है रूम, ये है सिंक और यहाँ पे हैं लॉकर्स, काफ़ी अच्छे बड़े, पर मेरे को यूज़ नहीं करने क्योंकि मैं अकेला हूँ इस कमरे में। और ये है डॉर्मेट्री, यहाँ है 6 बेड्स, pretty nice and comfortable for the view। और आवाज आ रही है घंटियों की। और फिर टाइम था खाने का और मैंने अपना रेडी टू ईट डब्बा निकाला। यहाँ पे एक फ्रिज भी है, यहाँ पे काफी बियर पड़ी है। हॉस्टल के माइक्रोवेव में सब्जी गर्म करी और खाई कुछ ऑथेंटिक स्विस ब्रेड के साथ। और फिर अगले दिन सुबह एज पर द प्लान 8 बजे निकल गया चर्च के लिए। बट अंदर आके मुझे पता चला कि चर्च बाहर से तो यही था, बट अंदर से कोई और। बट रिगार्डलेस, इस चर्च में भी 15th सेंचुरी मोज़ाइक टाइप पेंटिंग्स आर डेफिनेटली वर्थ अ लुक। The church is pretty cool and the view from here is pretty cool too। और चर्च की बैक साइड पे एक काफी पीसफुल सेमेटरी है। और यहाँ पे कुछ लोकल ग्रेव्स देखते हुए, जिनके ऊपर भी सिंबॉलिक स्विस चैलेंज बनी थी, मैं निकल चला सानन स्टेशन की तरफ, जहाँ मुझे देखी फेमस गोल्डन पास ट्रेन, जो स्विट्जरलैंड की कुछ सबसे सीनिक रूट्स पे जाती है। और यहाँ पे कितने बॉलीवुड फैंस आते हैं, उसका अंदाजा आप एक स्विस ट्रेन पर रणवीर सिंह का पोस्टर देख कर ही लगा सकते हैं। तो ये मेरे पीछे वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शाहरुख खान ने पूछा था कि तुम शादी कर लोगी किसी ऐसे इंसान से जिसको तुमने कभी देखा नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो कॉफी डिस्कशन यहाँ पे हुई थी। और तभी बजी वही चर्च वाली बेल और मुझे याद आया कि 10 बज गए हैं और मैंने अभी 5 मिनट दूर स्टार्ट भी जाना है। And now it's time to go to start, which is like 2 kilometers on the other end, जहाँ पे उस गाने की शूट होगी थी। जरा सा झूम लूँ मैं। गाड़ी पार्क कर दी है पार्किंग में, पैसे दिए हैं 2 फ्रैंक 2 घंटे के, विच इज़ नॉट एक्सपेंसिव फॉर स्विट्जरलैंड ऑनेस्टली, लेट मी टेल यू। और मौसम बढ़िया हो गया तो इसलिए मैंने अपना विंटर कोट उतार दिया। और क्योंकि यहाँ पे पार्किंग में कोई बंदा नहीं बैठा होता, तो आपको खुद जाकर टैरिफ चेक करके वो स्लॉट नंबर एंटर करना होता है जहाँ आपने गाड़ी खड़ी करी है, और फिर कॉइन या कार्ड से पेमेंट करके अपनी रिसीट प्रिंट करनी होती है। कई केसेस में डैशबोर्ड पे यह रिसीट रखनी जरूरी नहीं होती, जैसे कि यहाँ मशीन पे लिखा है।
बट फिर भी जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड मैं हमेशा एक कार के डैश पे रख देता हूँ। और अब मेरे पीछे अर्ली बैक कन्फेक्शनरी, जो कि मूवी में 2 शॉट्स में आई थी, ज़रा सा जुमलू वाले सॉन्ग में, जब काजोल एक शॉप के अंदर चली जाती है, कुछ पिक कर लेती है और शाहरुख पेमेंट करता है, और रात के टाइम जब वो वापस आ रहे होते हैं तो टांगा जब गुजरता है तो वो इसी जगह का एक शॉट है। एंड इफ यूड लाइक तो आप यहाँ पे कॉफी या फिर ऑथेंटिक स्विस चीज ट्राई कर सकते हैं, या फिर ले सकते हैं कुछ फ्रेशली बेक्ड स्विस ब्रेड्स। और ये बेकरी है स्टार्ट की छोटी सी बट काफी लग्जूरियस मॉल रोड द प्रोमेनाड पर, और इसकी खास बात यह है कि ये पूरी शाले स्टाइल वुडन बिल्डिंग से बनी है, इसीलिए यहाँ पे चक्कर जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि शॉपिंग मॉल्स में तो हम अक्सर घूमते हैं, बट एक ब्यूटीफुली क्राफ्टेड वुडन मार्केट की अलग ही बात होती है। क्योंकि यहाँ पे बेकरी से लेकर फेमस स्विस बैंक्स की ब्रांचेस, होटल से लेकर एक्सपेंसिव लग्जरी ब्रांड्स जैसे एयरमेज के स्टोर्स सब ऐसी ही बिल्डिंग्स में हैं। एंड चलते चलते अगर आपको प्यास लगे तो स्विस एल्प्स से डायरेक्टली आता ये पानी इन फाउंटेन से कभी भी पी सकते हैं। स्टार्ट रीजन में भी हॉस्टल से आपको फ्री बस पास मिल जाते हैं, जो लेकर आप आ सकते हैं मॉल रोड के ठीक पीछे स्टार्ट स्टेशन पे, और यहीं से लेंगे आप वापसी इंटरलाकिन तक की ट्रेन। And this behind me is the Start railway station where the shot of Kajol getting on an engine was taken. और क्योंकि स्टार्ट गोल्डन पास ट्रेन का भी एक स्टॉप है, इसलिए मुझे यहाँ पे एक विंटेज कैरेज भी दिखी। बस फिर मॉल रोड से चलता हुआ मैं निकला वापसी पार्किंग की तरफ, जहां पे कुछ सुवेनियर शॉप्स में काफी एक्सपेंसिव लग्जरी स्विस नाइफ्स मिल रहे थे। और गाइस, तो ये थी स्टार्ट सिटी, और अब मैं जा रहा हूँ बैन, जो कि यहाँ से 1.5 घंटे की ड्राइव पे है, और उसके बाद नेक्स्ट आज ही पूरा देखने के बाद मुझे जाना है ज्यूरिख, क्योंकि आज रात की बुकिंग मैं पहले ही करा चुका हूँ ज्यूरिख में। ओरिजिनली मुझे कल की रात बैन में होना चाहिए था, बट स्टार्ट क्योंकि बहुत सुना था तो मैं वहाँ रुक गया। तो और अब मैं जा रहा हूँ आगे, लेट्स गो ऑफ टू। और सुबह 11:30 बजे पार्किंग से गाड़ी निकाल के मैं निकला स्टार्ट से स्विट्जरलैंड की कैपिटल बेर्न की तरफ, और मेरा टारगेट था कि मैं वहां एटलीस्ट 1 बजे तक तो पहुंच ही जाऊं, क्योंकि बेर्न देखने के बाद मुझे उसी रात जिनीवा भी जाना था, जो कि स्विट्जरलैंड में मेरी आखिरी सिटी थी और मेरा रिटर्निंग एयरपोर्ट भी। एंड ऑफ वी गो। और भाई लोग, वो लाइक बटन मत भूल जाना, और आगे की वीडियोस के लिए वही सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन।